ये दिख रही है तो यानी इस तरह का माहौल खड़ा कर दिया सामने। मुझे डर होने लग गया कि मेरा पेशेंट जाने कितना सीरियस है। मैंने कहा जी क्या करना है भाई, ये तो आगे रेफर करना पड़ेगा, इसकी जबान भी पीड़ी हो रही है, हाथ पैर भी पीड़े हो रहे हैं, ये है वो है। भाई अब तो रात में हम कहीं भी नहीं जा सकते, आप भी देखो मेरे साथ में माँ थी, तो वो जानती है माँ को थोड़ा बहुत, तो आज ताई को आप बाहर रखना भाई, ले तो लेंगे हम थोड़ा बहुत रिक्स, लेकिन कुछ करना पड़ेगा इस तरीके। मैं समझ गया उस बात को, ये लेने देने पे राजी है कि थोड़े बहुत पैसे दे के मेरा मरीज काम हो जाए। मैंने कहा जी जो आप करोगे वो मैं करूँगा, आप मेरे मरीज को देखो, जो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए इसको यहाँ से करा। तो मुझे भी दिख रहा था कि मैं आगे जा नहीं सकता, मेरा खुद का ऑपरेशन हुआ, बड़ा थोड़ी समस्या मुझे भी नहीं, तो डॉक्टर ने बोला देख लेना कभी बाद में जबान से फिर जाओ, ना जी ऐसी कोई बात नहीं, आप मरीज देखो। वो रात को 2-2:30 बजे मरीज मेरा फारिग हो गया, नॉर्मल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद में 10 या 15 मिनट बाद भाई रुपड़ा का वाला बंदा कौन सा है मंदिर में आगे से, अब बता भाई क्या लेना है क्या करना है। भैया आप 500 रुपये मिठाइयों के लिए ले लो। नहीं भाई ये बात नहीं थी हमें, आप 1000 रुपये, 1000 रुपये नहीं, मैं 500 दे दूँगा। मेरे पास तो जेब में ही 600 रुपये, मैंने उसको 600 रुपये दे दिए। फिर वो दूसरा बंदा था गांव की, तो पता नहीं लड़का हुआ था, तो उनसे 1100 रुपये लिए मेरे सामने। वो कहा है शायद ये छुट्टी होने वाली है उसकी, या हो गई वो कहाँ से, उन गाँव का नहीं, गाँव का तो नहीं है, वो आस पास के किसी के। तो उसके बाद में फिर मैंने सुबह कहा भाई अब क्या करना आगे का, क्या करोगे सब तुम्हारा, कि आप ब्लड टेस्ट कराओ, उसके लिए हमें बाहर से ब्लड टेस्ट करने के लिए बुलाना पड़ेगा। तो जी ब्लड टेस्ट के लिए आप बाहर से क्यों बुला रहे हो, जब हॉस्पिटल में सुविधा है तो हम क्यों कराएं बाहर से, हम तो नहीं देते पैसे। आप इसके लिए 6 नंबर रूम में जाओ। मैं 6 नंबर रूम में गया, मैंने डॉक्टर साहब बोला, मैंने डॉक्टर साहब हमें ब्लड टेस्ट कराना है, तो यहाँ पे तो किट की सुविधा नहीं है ब्लड टेस्ट की, हम बाहर 450 नहीं दे सकते। मैं बोला डॉक्टर साहब हम बाहर 450 नहीं दे सकते, मैं यही सुविधा कराओ इसकी। तो डॉक्टर साहब फिर वहाँ पे आए, ये सही है कि वो हम एक साथ आए, उसने बोला कि भाई इसका जो काम है उसे यहाँ कराओ। तो ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, बाकी HIV जो भी और रिपोर्ट थी वो उन्होंने कर दी। उसके बाद में छुट्टियाँ मिल गई। ये ऊपरा का गाँव है। बाकी एम्बुलेंस की भी सही सुविधा थी, हमें कोई दिक्कत ना आई एम्बुलेंस की सुविधा से भी। यहाँ आके थोड़ी ऐसे इसकी अल्ट्रासाउंड होने आया अपनी, तू बता भाई। मैं जी अल्ट्रासाउंड करवाना है, जो अल्ट्रासाउंड की मशीन में रखी है, उसमें लॉक लगा हुआ है। क्या है दिखाना कि तो वक्त गरीब आदमी जी हम कहाँ से करेंगे, बाहर से यहाँ सब चीज़ है। तो साथियों ये आलम है हतीन सरकारी हॉस्पिटल का। देखें आपने 2 मरीजों ने जो अपनी समस्याएं बताई, इस इलाके को लूटा जा रहा है। कोई जो सुविधा सरकार की तरफ से हैं उन पे कोई किसी तरीका का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। प्राइवेट जो डॉक्टर बैठे हैं, हॉस्पिटल वाले बैठे हैं, उनसे ये लोग प्रशासन के मिले हुए हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल के कर्मचारी। तो गरीब आदमियों से वसूली की जा रही है। अल्ट्रासाउंड की मशीन है लेकिन अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। बाहर अल्ट्रासाउंड होता है 900 रुपये में। हर आदमी को ये बाहर उनसे सेटिंग करी हुई है कि आप हमें हैं, आधा में उनकी तय हुआ रहा है कि 900 में 450 हमारे, 450 तुम्हारे, मरीज हम भेजेंगे। अल्ट्रासाउंड का ये आलम है। ब्लड बैंक की बात जहाँ तक बात है, उसकी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। एक्सरे की मशीन है लेकिन उस पर कोई लोगों को सुविधा नहीं दे रहे, उनको भी बाहर भेजते हैं। और जो अभी क्या नाम बताया, आसिफ, मोहम्मद आसिफ, ये रूपड़ा का गांव से है। ये रात डिलीवरी केस यहाँ लेकर के आए, तो यहाँ आकर के इन्होंने पहले तो इनको इतना डरा दिया, ऐसा लगन लग गया इनको परिजनों को कि अगर हम बाहर नहीं लेके गए शायद कोई घटना ना घट जाए। बाद में फिर इनसे बात करी कि इलाज तो हो जाएगा लेकिन पैसे के लेन देन करो।
इनसे 1000 रुपये की डिमांड करी, इन्होंने 600 रुपये दिए। आपके सामने कह रहे हैं, आप सब साथी सुन रहे हैं, पूरा इलाका सुन रहा है। इसी तरीका से एक्सरे मशीन की बात है, इसी तरीका से अल्ट्रासाउंड की बात है। सर एम्बुलेंस वाले की भी और एम्बुलेंस वाले हैं, एम्बुलेंस वाले भी लोगों से पैसा लेते हैं। जो फ्री सुविधा इलाके को मिलनी चाहिए, हमारा गरीब इलाका है, बेरोजगार लोग हैं, सिर्फ कृषि पर आधारित है, जमीन में पानी नहीं है, बरसात होती है तो फसल लेते हैं। इधर ये प्रशासन लूटने में लगा हुआ है। ये गरीब आदमी, जो आदमी अपने गर्भवती को प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं दे सकता, तो सरकारी हॉस्पिटल आएगा और कहाँ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस इलाके की नुमाइंदगी जो अब तक लोगों ने की है, इनका खुला छूट है। सबकी कमीशन तय है, कोई किसी से कोई कहने वाला नहीं है। लेकिन हम प्रण कर रहे हैं कि कोई भी महकमे का, किसी भी डिपार्टमेंट की कोई बात आएगी, हम खुला होकर के उनका विरोध करेंगे। और धरना प्रदर्शन की बात आएगी, धरना प्रदर्शन करेंगे। और जिस तरीका भी कोई अपनाया जाएगा, हम अपने इलाके के लोगों को लूटने नहीं देंगे। ये हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। सफाई की बात है, देखो कितनी बड़ी दुर्गति है, उसको भी देखते हैं अब चलकर। अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, उनमें ताला लगा हुआ है, मिट्टी छाई हुई है। इतना बढ़िया आलम इस सरकार ने यहाँ सारी सुविधाएं देने के बावजूद यहाँ के लोकल जो हमारे यहाँ बैठे हैं इन हॉस्पिटलों में, ये सारी लूट मचा रखी है। प्राइवेट हॉस्पिटल वालों से इनका कमिटमेंट कर रखा है, कमीशन तय है। कोई मरीज छोटा मोटा आता है, उसको घबरा के हॉस्पिटल प्राइवेटों में भेज देते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटलों में हमारे लोग इलाज नहीं करा सकते। वहाँ एक मेरे पास केस आया था कि 5 दिन का डिलीवरी केस था, 5 दिन एडमिट किया, उनसे 1 लाख रुपए लिया गया, जबकि उनके पास 1 लाख देने की कैपेसिटी नहीं थी, मजबूरी थी। फिर उन्होंने कहीं कोई अपना जेवर वगैरह बेच करके उसको औरत को और बच्चे को निकाल के लेकर आए। ये हालात हैं इस इलाके की। आप देखते हैं, मशीनें भी देखते हैं। ये हाँ जी, ये कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, महिला बुलाओ ना, बुलाओ। आ जाओ सारी आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छी बात है, बोलना चाहिए। पर्दा कर लो, अपनी बात रखो। आ जाओ, उरे आ जाओ तुम भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कमर भी। गांव कौन सा है? महलू का। क्या समस्या है? समस्या ये है जी, हम अभी 1 महीने पहले की बात है, हम अपने लेडीज को लाए थे यहाँ डिलीवरी के लिए। तो उसके पास 2-3 महिला थी, नाइट की एक गोली नहीं दी। बोला कि इमरजेंसी है तो अलोल जाएगी या फरीदाबाद जाएगी या लड़ जाएगी। तो हमने बोला तो नहीं, ऐसे कैसे, तो रिक्स लेना पड़ेगा, कुछ पैसे लगेगा। 2000 रुपये हम 2000 रुपये दे गए। हम 1 महीने पहले की बात है। 2000 रुपये दे गए। इनका नंबर नोट करना भाई, इनका नंबर नोट कर, है ना, बात करेंगे तुमसे। और उसके बाद फिर अब हमें 2 जिनको 2000 रुपये दिए उनको पहचान लोगे ना? वो पता नहीं ना, यही है, वो कहीं नहीं जा रहे, मगर बच्चे सारे, ये सारे इलाके को लूट रहे हैं, ये गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं, डराते हैं। गोली तो ले जा, खून चेक बाहर करो। अरे भाई कम नहीं, खून चेक हर चीज के लिए बाहर भेज देते हैं। 20 वाले तो ये नहीं मिले सर यहाँ पे। इनका इलाज हम करेंगे। सरकार हॉस्पिटल में आते हैं, हर गरीब आदमी इसलिए आता है। आप जागरूक हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, चिंता ना करिए। इनका इलाज करना हम जाएंगे, सरकार नहीं करेगी, हम तो हैं, ठीक है ना। और इनको अब चैलेंज देंगे हम, अगर इन्होंने अपना आप रवैया को नहीं ठीक किया तो हम यहाँ धरना देंगे, यहाँ टेंट गाड़ेंगे, यहाँ बैठेंगे, फिर देखेंगे डीसी को और एसपी को और प्रशासन को सारे। आप चिंता ना करिए, लेकिन हौसला से रहिए। इनको ना तो आपने इस जो ये एम्बुलेंस है, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, सरकार की फ्री सुविधा है। डिलीवरी के लिए सारा इनके लिए साधन संपन्न सब चीज है यहाँ। नेताजी इनके लिए भी देते हैं 500-600-700 रुपए, इनके लिए भी देते हैं। ये एम्बुलेंस वाले भी देते हैं ना। हाँ। तो इसीलिए हम आए हैं, ठीक है। हमारे पास ये मैसेज गया कि इस तरह का रवैया हो रहा है, हॉस्पिटलों में अवैध लूट मचा रखी है। अभी हम जा रहे थे, अभी आसिफ भाई देखा तो हमने सोना सिंह यहाँ सुनवाई होगी, इसलिए रुका नहीं, हम भी निकल जाते हैं। सुनवाई होगी मालिक साहब, तो आप चिंता ना करिए, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। आ जाओ आप सभी, आ जाओ। अभी मैं सीएमओ गरीब आदमी आता है, किस लिए आता है सरकार? हाँ जी 1000, 800, 1500 जैसा भी कटता है वो सरकार देती है। ठीक। आना हाँ भाई, है कुछ इनके पास है? क्या नाम है? अमीना। गांव कौन सा है?
आती है। क्या समस्या है आपकी? भैया ये खरीदने को हाँ। सामान है अब आए हैं अभी एक्सरा बाहर के लिए अगर करने समस्या का। हल ना आप करें अभी तो आए। चलिए तो हम लोग बता दें। आप भी एक्सरा कराना है? हाँ नंबर भेजा आपने कोई अच्छा, आपका एक्सरा यहाँ नहीं किया, बाहर कराया है। कितने रुपए दिए बाहर? कितने रुपए दिए बाहर? घर वाले ने। नेताजी 900 रुपये ले 900 रुपए लेते हैं बाहर। मुझे खांसी की दवाई भी ना दे रही है, दवाई दिया ना कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बाहर से अच्छा अच्छा, सब चीज बाहर दे चलो मैं कौन चेक करवाऊँ? इन्हें भी पर्ची लेके नहीं सब लेके आ जाओ जी। इनका इलाज करते हैं। आज हम इलाज हॉस्पिटल करने के में। लिए हम आए, ठीक है ना? सब और- बाहर और- कुछ भी ना दे। आओ देखो, चलते हैं अब हम। आ जाओ तुम सब आओ इन्हें भाई। आओ आओ सारे आओ। आ जाओ। तेरा कौन है यहाँ? कौन है? क्या कह रहे हैं? ऑपरेशन हो रहा है। चलो। अल्ट्रासाउंड का दिए लोग लगा के एक्सरा को ये अल्ट्रासाउंड का रूम है। अल्ट्रासाउंड का चलिए एक साल से बदलेगी। देखो साथियों, ये अल्ट्रासाउंड का रूम है। ये लिख रहा है जी अल्ट्रासाउंड ऊपर लिखा हुआ है। 1 साल से लॉक लगा हुआ है, मशीन अंदर है। वही जाते हैं, बाहर के लिए कह देते हैं कि बाहर जाइए प्राइवेट एक्सरा करा के आइए। प्राइवेट वाले 900 रुपये लेते हैं। इस गरीब इलाके को लूटा जाए, इनका भी इलाज करें। दूसरा कहाँ है? एक्सरा जी पल्ली साइड में चलो एक्सरा एक्सरा बड़े बंदे एक्सरा दिखाओ। 3 से 4 साल से अल्ट्रासाउंड हुआ। क्या हाल है भाई, ठीक हो? बड़ी लूट मच रही है इस हॉस्पिटल में। तुम्हारी क्या समस्या है? ले लिया? कोई एक्स्ट्रा हो गया? तो बच्चा उच्चा तो नहीं होना किसी का? ठीक। ये है खून की जांच है। ये भी एक्सरा जी भी बंदे एक्सरा भी एक्सरे वाला है। ये एक्सरा रूम है। क्या नाम है? विकास कहाँ से हो? परवल से। विकास जब एक्सरे के लिए लोग आते हैं तो आप आ रहे हैं। अभी हमने कल ये बुलाया था मशीन को, तो बाहर खोल के ले गया 3-4 दिन में मशीन पता है कितने दिन से मशीन लगी आज तक किए गए एक्सरे नहीं हुआ है? इस चीज का नहीं पता। आप नए आए हो, आप तो जहाँ लोगों को एक्सरे अल्ट्रासाउंड के नाम पर लूटा जा रहा है, ठीक है? और आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, आप सेवा करिए समाज की, ठीक है? कोई किस तरह की शिकायत ना आए। इसलिए आपको ये आपके आने की वजह से कमरा खुल गया, नहीं तो बंदे रहे जी हम जो एक्सरा कर ही हाँ, रहे एंट्री करके दिया। कमरा लॉक था ना? हाँ, कमरा खुलेंगे ना, सारे खुलेंगे कमरे। और कहाँ है? डिलीवरी है। सारे फटाफट कमरा खुल रहे हैं भाई। कौन सा गाँव है? ये खून की जांच होती है जिस कमरे में, कमरा नंबर 26। यहाँ क्या है? खून की जांच क्यों करते हो? कितने दिन से हो गए करते हैं? आपको कितने दिन हो गए हैं? 2 महीने 2 महीने हो गए। कितने कितने की है आपको? आज की डेट करते कौन करेगा सर? आज की डेट में क्या है? कुछ नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, ब्लड टेस्ट करते हो आप, उसकी रिपोर्ट आप देते हो? हाँ जी। नेताजी हमको नहीं दीजिए, हम नेता हमारे बाहर क्यों आए? नेताजी 12 बज गए हैं, अब तक कुल इनके पास 10 टेस्ट हुए हैं। आएंगे तो कभी तो होंगे ना जी। मरीज को बाहर टेस्ट के लिए सर ये बाहर भेज देते हैं। कर रहे हैं, बाहर कराओ। नेताजी सर, ये बाहर भेज देते हैं। मेरे से 300 रुपए में बाहर करवाया था इसने। यहाँ कोई नहीं कुछ नहीं कर रही थी।
किसके लिए? वो तो पूछो ना, हम तो अपने कर रहे हैं ना। भेजा तो तुमने ही जगह 40 के बाहर हमने हमने आप तक कैसे नहीं बाहर कर लो, जो हमको सुविधा वो करते हैं। सुविधा क्या क्या है आपके पास? ये सुविधा आपका तारुफ बताओ ना। करियो चलो, ये एक्सरा मशीन ये बंद है। एसएमओ से बात करेंगे, सीएमओ से बात करेंगे। अल्ट्रासाउंड वाला वो बंद है। यहाँ ये बड़ा टेस्ट के लिए आते हैं लोग, बाहर भेज देते हैं। हम नहीं भेजते, कोई बता दो। बाहर ये खड़ा है आपके सामने भाई, क्या नाम है? नाम क्या है? मेघराज सरोज भाई। ये सामने क्या समस्या है? आप इसमें पूरे ट्रेनिंग है, पूरे हमारे से बाहर में तो सेवा दी फिर भी भाई आप उनको क्यों बाहर भेज रहे हो? जब बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ करोगे, ये बाहर क्यों लुटेंगे? लड़ाई तो यही है। हम यहाँ जब हमारे पास सुविधा होती है साढ़े 4 नहीं होती, हम बता देते हैं हमारे पास सामान नहीं है, 2 दिन बाद 3 दिन बाद आ जाए। मरीज 2-3 दिन बाद रुकेगा। हम सामान मिलेगा जब सामान को आप लोग पहले कह के रखना चाहिए कि सामान खत्म होने जा रहा है, हमें सामान सरकार सारी सुविधा दे रही है, उसका फायदा तो प्राइवेट डिमांड पहले दे देते। तो आगे के लिए थोड़ा सा सावधान, ठीक है? कहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, दवाई दे रहे हैं। हाँ ये भाई साहब है, फिर 2 पर्चे अधूरी गोली दवाई दे रहे हैं, पूरी नजर बाहर भेज रहे हैं। एक मेडिकल ये लिख के तो तुम्हारे पास दवाई नहीं है, ये हमारे पास दवाई नहीं है, ये हमारे पास नहीं है। हाँ ये इसमें लिख के दो आप, ये दवाइयाँ साइन करो अपने, हम फिर इसके पता करेंगे दवाई क्यों नहीं मिल रही ट्रेनिंग पा रहे हो, तो ट्रेनिंग पा रहे हो, डॉक्टर मना कर रखा है कि दवाइयाँ नहीं देनी, और ये दवाई प्राइवेट दवा दे रही। तुम्हारे पास क्या स्टॉक है? कौन कौन सी दवाई है तुम्हारे पास? दिखाओ लेटर सब फोटो ले रहे इधर। डॉक्टर से यार कह रहा हूँ, मुझ लोग कह रहे हैं 5 दिन दवाई दे, 3 दिन दवाई दे, 5 दिन दवाई लिखी साइड में रखिए, साइड में लिखी, साइड में ये मेडिसिन आपके पास आ रही है आधे काम सरकार की तरफ से है। चलो एक फोटो करा आना इधर आलम किसी को ये किसका फोटो करवाना नहीं तो इसका ये सुबह शाम नहीं, ये तो सॉरी रात को सोते टाइम, ये रात को सोते टाइम है कि हाँ जी, हाँ वो सुबह शाम लेनी एक गोली, ठीक है जी। देखिए तो यार बेटा आप ट्रेनिंग पे हो, कोई भी मरीज आए, जो दवाई आपके पास है उनको सब कुछ दो, ठीक है? जो हम नंबर एडजस्ट करेंगे दवाई हम एडजस्ट करके दे देते हैं। ठीक है, तेरा क्या नाम है? गाँव ठीक, चलो नया ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है? प्रोग्रेस करो, बहुत अच्छा इलाका आपका है, भगवान आपका भला करे। ये आप हमें यही देखा मना कर रहे हैं नहीं कौन है? मैडम जी मैडम साहब कैसे? बेटा जो कुत्ता काट लेता है उसका इंजेक्शन आप लोग नहीं दे पाते हो, लोग प्राइवेट कब से खत्म हो गए? हाँ कल से खत्म हो गए। फिर ये क्या आपने पहले बताई थी कि अगर मालिक कुत्ता मुझे आप काट जाता है तो उसका क्या समाधान होगा? तो अब कौन है इंचार्ज? कौन है? डॉक्टर गजा है, आप उनसे बात कर सकते वो कहाँ है? बैठे हैं क्या? आओ चलो उनसे बात करते हैं। मंगवा इनके इंजेक्शन मंगवाओ, कहाँ से मंगवाना? लगवा भी देंगे। आओ समझ बात हॉस्पिटल में पेशेंट वाला लगा रहा है।
अब इसको कितने ने काटा इस बच्चे को? इंजेक्शन नहीं है? मना कर रहा है जी, वो मना कर रहा है डॉक्टर अभी यहाँ ज्यादातर सिमू सब ऐसा ही होता है लोग ये वो बीच में ऐसे हुआ था पूरे हरियाणा में ही, वो ARV के वैक्सीन नहीं थे। अब यहाँ जाते हैं कभी भी कुछ नहीं, अब 1.5 महीना हो गया, 1.5 महीने से 1 दिन का नहीं। आज का मैं पता कर लेता, कल भी वो ठीक थे, अभी कुछ नहीं। पीने का जो पानी है उसकी बहुत बड़ी समस्या है। पीने का पानी का ऐसा है जी नेताजी, उसमें अभी तो चल रहा वाटर कूलर से, बाकी मैंने खुद आपसे पूछ लिया, खुद बजट आता रहेगा, मैंने खुद एक टंकी का प्रपोजल भेज रखा है खुद, मतलब मैं अभी उसको बनवा दूंगा और आप तो आज ही काम शुरू आज काम शुरू करो। दूसरा मिस्त्री बुला के लेटरिन बाथरूम है उनकी, आप देखो क्या हालत है, आदमी घुस नहीं सकता। दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ पूरी नहीं मिल रही। ये डिलीवरी केस वाले डॉक्टर साहब 2-3 तो भी मौके पे मौजूद है। बिल्कुल जी। 2-3 बार 600 रुपये फेंक दिए जी, उनको 1000 लूंगी। अभी पिछली ये 2 तारीख है, 2 तारीख की डेट बच्चा होता भाई जी को। हाँ जी, आप पैसे से पैसे नहीं जा रहे, मैं तो सैकड़ों इकट्ठा करूँगा। आप मेरे पास मतलब मेरे तो सारे तो लोकल हैं, कौन देना मेरा? आपका फोन जाकिर पे अल्ट्रासाउंड की जो दिक्कत नहीं पड़ी है, बाहर का आ जाए, बाइक बैठ गया, गरीब आदमी 2000 दिए गए। बताओ। ये रहे 2000 रुपए मुझसे 1000 और ये बेलू का गाँव से। अभी बच्चे को लेकर आया हूँ। ये सर 1 महीने पहले की बात है सर। और अभी कल ही जिससे लिए गए वो लड़का बाहर रूपड़ा के वाला है। मुझे भी तो बता सकते थे सर, अब हमें क्या पता यहाँ अंदर क्यों बैठता है, हम तो वहीं से नाइट की फीस है शिफ्ट किस टाइम। कोई बात नहीं, आप मुझे जो नहीं हमने दी। सीएमओ साहब का नंबर देना। आप तो बाहर होते हैं, अब जिस रात को आया आप इमरजेंसी मरता क्या नहीं करता। मैं रात में भी 1000 रुपए लिए। आप नहीं भी होते हो, हर आदमी को पता नहीं कि सीएमओ से मिलना है, एसएमओ से मिलना है। ये आदमी क्या नंबर है? 9812085835 क्या नाम है? नरेश। है तो नाम वाम है उसका, किस दिन डेट बता दो, किस टाइम डिलीवरी। डॉक्टर नरेश गर्ग, सीएमओ साहब। नमस्कार जी, तैयब भीमसी का बोल रहा हूँ हतीज से। आपके नागरिक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हैं। यहाँ अल्ट्रासाउंड एक्सरे की मशीन है, उनका कोई 4 साल से लगी हुई है, कोई यूज नहीं हो रहा और गरीब इलाके के लोग यहाँ लूटे जा रहे हैं। ठीक है जी, पहले मैं अपना रेफरेंस दे दूँ आपको, आप समझ तो जाओगे। तो आप आई एनर्जी के पदाधिकारी हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात क्या है कि हमने आप देखो अल्ट्रासाउंड तो लगेगा नहीं, मतलब यहाँ पर क्योंकि अल्ट्रासाउंड के लिए कोई सुविधा नहीं होता, इसका एक अलग सिस्टम होता है। मतलब आप जिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंडोलॉजिस्ट नहीं है, मतलब मैं आपको वैसे बताऊँ, एक्चुअली मशीन को ठीक करने के लिए हमने बंदा भेजा हुआ था और हमने आदमी भी लगा दिया एक्सरे चलाने वाला जी। अब वो जो प्रोसीजर है, गाड़ी जो खराब हो जाती है तो 10 दिन 5 दिन जो वर्कशॉप में जो खड़ी रहेगी, मतलब टेक्निकल इंजीनियर आएगा, आप बुलवा दो। हमने तो अपनी कोशिश में लगी। सीएमओ साहब 4 साल से मशीन कमरे में बंद है, मिट्टी लगी हुई है, ये तो यूज ही नहीं हुई। नहीं, मेरी बात सुनो, जो मशीन ये तो मैं कहूँ, जो आपकी गाड़ी खराब हो जाती है क्या होता है बताऊँ, खराब हो जाती है वो। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, फिर यूज हुई क्यों नहीं? यूज के लिए तो आई है मशीन। ठीक है, अभी जो पहले की बात करते मैं कुछ करनी था, मैं शुरू करवा दूंगा। मैं अभी आया हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर में। तो डॉक्टर साहब कब तक चालू हो जाएगी ये? ये मशीन जो डॉक्टर नहीं है तो फिर मशीन लाई क्यों, ये पॉइंट है। और बता दो हम कौन से ये, और ये सारे इनको बता दो, ब्लड बैंक भी ये नहीं है चालू। नहीं करा सकते तो फिर आगे किसी में कोई जगह आगे देखें, बिज साहब से मिलना हो तो वहाँ भी मिले।
नेताजी कोर्ट वाली भी इनके अंडर में, उसमें रात में कोई फैसिलिटी नहीं डिलीवरी की, उसमें एम्बुलेंस का ड्राइवर उसके पास नहीं, उसमें दवाई, एम्बुलेंस की गाड़ियाँ ये इनसे पैसा वसूल कर रही है सारी। जिस पेशेंट को लेकर आते हैं उनसे ही पैसा लेते हैं। आप दिलाओ मुझे कार्ड, वो तो लाओ। कलसाड़ा के उसमें ये था कि जब तक हॉस्पिटल बिल्डिंग नहीं बनी एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, अब बिल्डिंग बन गई, अब एम्बुलेंस नहीं कलसाड़ा गाँव छायसा का यही सिचुएशन है। छायसा की ऐसे ही कोर्ट का है, डिलीवरी नहीं हुई, गाँव का है। एम्बुलेंस उस पर ड्राइवर नहीं आते 1 महीने में 1 बार भी। कोर्ट का सरपंच यही है, उसमें है तो सही 2 ड्राइवर। ठीक है, अपनी कार्रवाई तो करो। तो ये है, इन पे आप थोड़ा सा एक्सरे का तो हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर शुरू करा दें। एक्सरे का कराओ, एक्सरे ब्लड वाला कराओ, पानी वाला मैं करा देता हूं। कुत्ता काटने वाला इंजेक्शन नहीं, कोई दवाइयाँ नहीं है हमारे पास। नहीं जो ये आप मामला बता रहे थे पैसे ले, जहाँ अगर डिलीवरी में पैसा सेटलमेंट नहीं होता है, पैसे का आपके सामने 10 सबूत है जी, ये सारे सामने खड़े पैसे लेने से डिलीवरी के, ये सामने खड़े हम तो लोकली जब आए ये जब पहुंचे हमारे पास जब जब ये हमें मिले, हमको अपने साथ मिला ही नहीं, यहाँ ये पहले मिले, ये तो हमें ऑलरेडी खड़े मिले हैं, हमने पता था ना डेली हो रहा है यहाँ 250-300 करीब डेली डिलीवरी। अब 250-300 डिलीवरी में अगर 1000 रुपये कितने हो गए? 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया की डेली की वसूली, महीने का सोच, महीने 3 लाख की महीने की वसूली। यहाँ से लेकिन 2 हॉस्पिटल में हमने रवैया देखा है, हम इन सारी चीजें, ये 8-10 पॉइंट है, अल्ट्रासाउंड की मशीन है, एक्सरा है और ब्लड टेस्ट वाला है, दवाइयाँ हैं, बाथरूम वगैरह सफाई, पीने का पानी और दवाइयाँ जो आ रही है हॉस्पिटल में वो पूरी तरीके से जो मिलती है, उसमें कमोबेशी दिक्कत आ रही है, रुकवाई। अगर इन चीज़ों का समाधान 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो हम आपके माध्यम से ये आगे बताना चाहते हैं कि हम इसमें टेंट गाड़ेंगे इस गेट में और फिर खुद यहाँ चैलेंज करके एक बहुत बढ़िया, पेपर बाहर आके अपनी बात करेंगे कि 10 दिन में नहीं होता है तो हम यहाँ ये बाइक हटा देना, बाइक हटा दो, आखिर बाइक हटा नेताजी साथियों, आज हमने जो नागरिक हॉस्पिटल जो अपने सरकारी इसका जो आलम देखा है, बड़ी अजीब सी बात है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड की मशीन है, 4 साल से लगी हुई है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं। गरीब लोग बाहर, इनका शोषण हो रहा है, ये लूट रहे हैं। 900 रुपये में अल्ट्रासाउंड होता है और प्रशासन ने आप अंडरस्टैंडिंग करके लूट मचा रही है। यहाँ डिलीवरी के लिए कोई गर्भवती महिला आती है तो उनसे 2000, 1500 रुपया लेकर उनकी डिलीवरी की जाए। जहाँ तक एम्बुलेंस की गाड़ियों की बात है, सुनने में आया है कि डिलीवरी केस को लेकर आते हैं उनसे पैसा वसूली होती है। दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ नहीं दी जाती, दवाई बाहर भेजी जाती है। अब हमने ये सारा चीज़ देखी है अपनी आंखों से, ना पीने के पानी की यहाँ सुविधा है, इतना गंदगी का अंबार लगा हुआ है कि पता नहीं, मरीज एक तो खुद बीमार होकर आता है, ऊपर से ये यहाँ से बीमार करके भेजते हैं। अगर पैसे की सेटलमेंट नहीं होती है तो ये लोग उनको रेफर कर देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इनकी सेटलमेंट है, हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। हम 10 दिन का समय देके जा रहे हैं। एसओ साहब ने कहा है कि जी हम आपको 1 सप्ताह के भीतर इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे और जो लूट मची हुई है उनके लिए हम लोगों, हमारे पास कम से कम सैकड़ों शिकायत आएंगी, उनसे हम एफिडेविट लेंगे, प्रशासन के सीनियर अधिकारियों से बात करेंगे और इनका इलाज करने का काम करेंगे। इलाके को लूटने नहीं देंगे, ये हमारा वचन है। हम चैलेंज करके जाते हैं कि 10 दिन के भीतर 1 सप्ताह की बात करते हैं, अगर समाधान नहीं हुआ तो हम यहाँ टेंट गाड़ेंगे और अनिश्चित हड़ताल के लिए यहाँ बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।